अपनी पलकों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। सांस को गहरा लें और छोड़ दें। दुनिया का हर शोर, हर चिंता इस पल से दूर कर दीजिए, क्योंकि अब आप प्रवेश करने वाले हैं स्वप्नों की गली में। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां समय रुक जाता है और हर कदम आपको आपके दिल के सबसे गहरे ख्वाबों के करीब ले जाता है। तो चलिए इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। रात का वो समय था जब पूरा शहर गहरी नींद में डूब चुका था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बिखरी थी और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से हल्की हल्की बातें कर रही थी। आकाश में चांद अपनी पूरी चमक के साथ टंगा था, मानो वो भी किसी का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन 26 साल का एक साधारण लड़का अपनी बालकनी में बैठा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल थे। काम का तनाव, अधूरे सपने और एक अजीब सा खालीपन। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, काश कोई ऐसी जगह होती जहां सिर्फ शांति हो, सिर्फ सुकून। जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकले, उसके कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैल गई, जैसे चमेली और रात की रानी का मेल। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि उसकी खिड़की के बाहर उस परिचित गली की जगह एक बिल्कुल अलग रास्ता बन गया है। एक संकरी सुनहरी रोशनी से जगमगाती पगडंडी, जिस पर हल्का हल्का धुआं सा तैर रहा था। वो पगडंडी जैसे उसे बुला रही थी। अर्जुन ने बिना सोचे अपने चप्पल पहने और बाहर निकल पड़ा। गली के दोनों ओर छोटे छोटे लालटेन हवा में तैर रहे थे, मानो अदृश्य धागों से बंधे हों। उन लालटेन से एक हल्की घंटियों जैसी आवाज आ रही थी, जो दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। चलते चलते अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ कोई आवाज नहीं है, ना गाड़ियों का शोर, ना कुत्तों का भौंकना, बस हवा और घंटियों की मधुर धुन। उसने एक लालटेन को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसकी उंगलियां उससे मिली, लालटेन के भीतर का प्रकाश रंग बदलने लगा, सुनहरा, नीला, गुलाबी। और फिर उसने एक आवाज सुनी, स्वागत है यात्री, ये है स्वप्नों की गली। अर्जुन चौंक गया। ये किसने कहा? लेकिन उसके आसपास कोई इंसान नहीं था, सिर्फ लालटेन थी, जो अब हल्के से झूल रही थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। गली का पहला रहस्य। थोड़ा आगे बढ़ते ही अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ छोटे छोटे दरवाजे हैं, जिन पर ताले नहीं हैं। हर दरवाजा अलग रंग का था, नीला, हरा, बैंगनी और सुनहरा। पहले दरवाजे के ऊपर लिखा था, पहली याद। जिज्ञासा में अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें दीवार पर उसके बचपन की तस्वीरें टंगी थीं। स्कूल का पहला दिन, पहला साइकिल राइड और वो शाम जब उसने पहली बार पतंग उड़ाई थी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने तस्वीर को छूने की कोशिश की और अचानक वो उसी समय में पहुंच गया। धूप से भरे आंगन में दोस्तों की हंसी के बीच, हाथ में रंगीन पतंग और दिल में असीम खुशी। लेकिन जैसे ही उसने आंख झपकाई, वो वापस गली में खड़ा था। ये सपना है या सच? उसने खुद से कहा। लालटेन ने फिर से घंटी सी बजाई, मानो कह रही हो, आगे बढ़ो। अजनबी मुलाकात। थोड़ा आगे गली में एक बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद दाढ़ी, गहरी झुर्रियां और आंखों में अद्भुत चमक।
उन्होंने अर्जुन को देखते ही मुस्कुराया। तुम नए हो यहाँ, है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, ये जगह क्या है? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा। ये वो जगह है जहाँ लोग सिर्फ अपने दिल से पहुँचते हैं। यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं, बस एक सच्ची चाहत चाहिए, शांति की, खुशी की या किसी खोए हुए पल की। अर्जुन ने धीरे से पूछा, और यहाँ से वापस कैसे जाते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा मन भर जाएगा या जब गली तुम्हें खुद विदा करेगी। इसके बाद बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और अर्जुन को दी। ये चाबी सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है और ये तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा जाना चाहता है। अर्जुन ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। गली अब और भी रहस्यमयी लगने लगी थी। गली का जादू गहराता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि हवा में हल्के हल्के रंगीन कण उड़ रहे हैं, जैसे किसी ने हवा में रंगोली बिखेर दी हो। इन कणों से हल्की खुशबू भी आ रही थी, कभी गुलाब, कभी बारिश की मिट्टी, कभी समुद्र की नम हवा। अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है, न घड़ी, न सूरज, न रात या दिन, बस एक अनंत शांति। उसने दूसरा दरवाजा खोला जिस पर लिखा था अनसुने गीत। अंदर एक बगीचा था जहां पेड़ों की पत्तियां हवा में हिलने की बजाय गा रही थीं। उनकी आवाज इंसानी थी, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे, जैसे कोई पुरानी भाषा में लोरी गा रहा हो। अर्जुन घास पर बैठ गया और जैसे जैसे वो आवाज सुनता गया, उसकी पलकों पर नींद उतरने लगी। लेकिन तभी दूर से एक और दरवाजा खुला, बिना किसी के छुए। उस दरवाजे के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और एक जानी पहचानी सी आवाज, अर्जुन। वो आवाज इतनी परिचित थी कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज थी उसकी मां की, जो कई साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। अर्जुन उस नीली रोशनी से निकलती आवाज सुनकर ठिठक गया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई गुप्त दरवाजा उसके पुराने जख्मों को खोलने वाला हो। उसने सावधानी से कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास पहुंचा। वहां से आती हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे किसी मां का स्पर्श। अर्जुन, बेटा। आवाज अब और साफ थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दरवाजा खोलता है और अचानक खुद को एक पुराने आंगन में पाता है। वो वही घर था जहां वो बचपन में रहा करता था। खुला आकाश, नीम का पेड़ और उसकी मां सफेद साड़ी में रसोई से निकलते हुए, हाथ में वही गरम गरम पराठे। मां! अर्जुन ने भागकर उन्हें गले लगा लिया। ये एहसास इतना असली था कि वो भूल गया कि वो सपनों की गली में है। मां ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, तुम थक गए हो बेटा, यहाँ बैठो, मैंने तुम्हारा पसंदीदा आलू का पराठा बनाया है। अर्जुन ने बैठकर खाना शुरू किया। हर निवाले में बचपन का स्वाद था, वो सुकून, वो अपनापन जो अब असल दुनिया में खो चुका था। लेकिन कुछ ही देर बाद मां की आंखों में हल्की सी उदासी झलकने लगी। बेटा, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये जगह सिर्फ पल भर का सहारा है, असली सफर तो आगे है। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले सब धुंधला होने लगा। जब उसने आंख खोली, वो फिर से गली में था। दरवाजा उसके पीछे बंद हो चुका था। रहस्यमयी मोड़। अब गली थोड़ी बदल गई थी। जमीन पर चांदी जैसे पत्थर बिछे थे और हवा में एक धीमी सी सरगम गूंज रही थी। अर्जुन ने देखा, आगे एक चौक पर 3 रास्ते बन रहे थे। हर रास्ते के ऊपर एक एक विशाल लालटेन टंगी थी, लाल, नीली और सुनहरी।
नीली लालटेन से पानी की बूंदों जैसी आवाज आ रही थी। लाल वाली से धीमी धीमी ढोल की थाप और सुनहरी वाली से घंटियों की टुनटुन। अर्जुन ने सोचा, कौन सा रास्ता लूं? तभी वो बुजुर्ग जिन्हें उसने पहले देखा था अचानक उसके बगल में आ गए। हर रास्ता तुम्हें तुम्हारे मन की गहराई में ले जाएगा, लेकिन याद रखना, जो देखोगे वो हमेशा मीठा नहीं होगा। कुछ सच्चाइयां कड़वी भी हो सकती हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और नीली लालटेन वाला रास्ता चुना। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन पर पानी की परत सी बन गई और वो एक झील के किनारे पहुंच गया। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें सिर्फ अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने दिल के भीतर की बातें भी दिख रही थीं। अर्जुन ने पानी में झांका और उसमें अपनी तस्वीर देखी, लेकिन ये तस्वीर मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि बेहद थकी और अकेली थी। पानी से एक आवाज आई, तुम खुद से कब मिलोगे अर्जुन? तुम अपने सपनों को कब सुनोगे? अर्जुन चौंक गया। मैं तो काम में इतना उलझ गया हूं कि आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। यही कारण है कि तुम यहाँ हो। ये गली सिर्फ उन्हें दिखती है जो खुद को भूल चुके हैं। अर्जुन झील के किनारे बैठ गया और अचानक पानी में लहरें उठीं। उन लहरों से चित्र बनने लगे। वो सारे सपने जो उसने कभी पूरे करने की सोची थी, पेंटिंग करना, पहाड़ों में रहना और किसी दिन अपनी किताब लिखना। लेकिन फिर पानी ने उसे वो भी दिखाया जो उसने खो दिया, दोस्ती, प्यार और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास। झील की लहरें शांत हुईं और एक पत्थर पर वही छोटी चाबी रखी थी जो बुजुर्ग ने दी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और झील के पास बना एक छोटा सा लकड़ी का पुल पार किया। दूसरी ओर गली और भी रंगीन हो चुकी थी। पेड़ों की डालियों पर रंग बिरंगी बोतलें लटक रही थीं, जिनमें टिमटिमाती रोशनी थी। हर बोतल के पास जाते ही उसमें से कोई आवाज आती, कहीं हंसी, कहीं लोरी, कहीं कोई पुराना गीत। अर्जुन ने एक सुनहरी बोतल खोली। उसमें से उसके कॉलेज के दोस्तों की हंसी सुनाई दी। वो फिर उसी पल में पहुंच गया। कैंटीन में बैठकर चाय पीना, गाने गाना और देर रात तक बातें करना। लेकिन जैसे ही बोतल का ढक्कन बंद हुआ, वो वापस गली में था। उसने महसूस किया कि ये जगह उसे उसके जीवन के हर कीमती पल से फिर से मिला रही है, लेकिन हमेशा थोड़ी देर के लिए। दूर से उसने देखा कि गली के अंत में एक विशाल दरवाजा है, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सच्चाई का मोड़। वो समझ गया कि असली राज शायद इसी के पीछे है। अर्जुन सुनहरे अक्षरों वाले उस विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। सच्चाई का मोड़। हवा यहाँ और भी ठंडी थी, जैसे किसी अनजाने सच की आहट हो। उसके हाथ में वो छोटी चाबी थी जो बुजुर्ग ने दी थी। दिल में हल्का डर और गहरी जिज्ञासा दोनों साथ थे। उसने धीरे से चाबी ताले में डाली। ताले ने कोई आवाज नहीं की, बस खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही तेज सफेद रोशनी फैल गई और अर्जुन खुद को एक विशाल मैदान में पाया। आत्मा का आईना। मैदान के बीच में एक अकेला आईना खड़ा था, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी बादलों को छू रही थी। ये कोई साधारण आईना नहीं था। इसमें चेहरा नहीं, बल्कि आत्मा दिखाई देती थी। अर्जुन ने जैसे ही उसमें देखा, उसने खुद को देखा,
लेकिन ये वही अर्जुन नहीं था जो आईटी कंपनी में काम करता था, दिन रात व्यस्त, थका हुआ और परेशान। ये अर्जुन था वो बच्चा जो सपनों में खो जाता था, जो बारिश में भीगना चाहता था, जो आकाश में उड़ते पंछियों को देखकर मुस्कुराता था। आईना उससे बोला, तुम्हें इस गली ने इसलिए बुलाया है ताकि तुम खुद को याद कर सको। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं कैसे वापस पाऊं वो मासूमियत, वो खुशी? आईना मुस्कुराया। बस हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालकर अपनी आत्मा से मिलने आना। ये गली हमेशा तुम्हारे भीतर है। विदाई का पल। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द सुने, आसपास की दुनिया बदलने लगी। मैदान फिर से सुनहरी गली में बदल गया। वो बुजुर्ग जिनसे अर्जुन की शुरुआत में मुलाकात हुई थी, उसके सामने खड़े थे। तो यात्री, तुमने सच्चाई देख ली? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने खुद को पा लिया। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी। अब लौटने का समय है। अर्जुन ने गली के अंत की ओर कदम बढ़ाए। हर लैंटर्न, हर दरवाजा, हर खुशबू मानो उसे अलविदा कह रही थी। नीली, लाल और सुनहरी रोशनी मिलकर एक रास्ता बना रही थी जो धीरे धीरे धुंध में खो रहा था। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि वो अपनी बालकनी में खड़ा है। रात वही थी, हवा वही थी, लेकिन दिल में कुछ बदल चुका था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में चमक, जैसे उसने किसी अनमोल खजाने को फिर से पा लिया हो। उसने आसमान में चांद को देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद स्वप्नों की गली। भावनात्मक अंत। उस रात अर्जुन ने लंबे समय के बाद चैन की नींद सोई। सपनों में उसे वही गली दिखाई दी, लैंटर्न, खुशबू और दूर खड़े बुजुर्ग जो हाथ हिलाकर कह रहे थे, जब चाहो लौट आना। और अर्जुन जानता था, अब उसके पास हमेशा एक रास्ता है, जहां वो अपने खोए हुए हिस्से से मिल सकता है, जहां हर याद, हर सपना और हर सुकून उसका इंतजार करता है। स्वप्नों की गली से बाहर लौटते हुए अपने दिल में इस यात्रा के रंग, खुशबू और वो अनकहे एहसास समेट लीजिए। याद रखिए, ये गली हमेशा यहीं है, बस आपके मन के एक कोने में। जब भी शांति, सुकून या अपने सपनों से मिलने का मन हो, आंखें बंद कीजिए और रास्ता अपने आप बन जाएगा। अब गहरी नींद में उतर जाइए। शुभ रात्रि और मीठे सपने।